मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच एक के बाद एक बीजेपी नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। पिछले 2 महीनों में 1 दर्जन के करीब बीजेपी नेताओं ने पूरे लव लश्कर के साथ कांग्रेस की सदस्यता की शरण ली है। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ उर्वशी। पप्पू उर्फ संदीप बाजपेयी, पूर्व विधायक कुंवर ध्रुव प्रताप सिंह, राकेश गुप्ता, बैजनाथ यादव, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे व पूर्व विधायक दीपक जोशी, पूर्व विधायक राधेश्याम बघेल और शंकर महतो जैसे दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इन नेताओं के अलावा कांग्रेस की नजर बीजेपी के रूठे नेताओं पर है, जिन्हें बीजेपी अब किसी भी सूरत में अपने खेमे से जाने नहीं देना चाहती है। बीजेपी अब अपने रूठे हुए नेताओं को मनाने की रणनीति बनाए हुए है, क्योंकि उनकी नाराजगी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। बीजेपी के एक नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि अमित शाह ने पिछले दौरे में ही यह साफ कर दिया था कि पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं को मनाने की कवायद करनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा फॉर्मूला भी बना है, जिस पर अमल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी से असंतुष्ट करीब 5 दर्जन नेता हैं, जिनको मनाने के लिए लिस्ट बनाई गई है। इन नेताओं को मनाने का जिम्मा प्रदेश के बड़े नेताओं को सौंपा गया है। खासकर उन सीटों पर नेताओं को मनाने का है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के विधायक हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के आने से बीजेपी के पुराने और वफादार नेता खुद को पार्टी में होशिये पर मान रहे हैं। सिंधिया के साथ आए नेताओं का ही दबदबा है और विधानसभा चुनाव में उन्हें ही टिकट मिलने की भी संभावना है, जिसके चलते बीजेपी से उन सीटों पर अभी तक चुनाव लड़ते रहे नेता अपने सियासी भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में वो नाराज होकर घर बैठे हुए हैं या फिर नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश में है। इसलिए बीजेपी उन्हें मनाने और समझाने के लिए पहल करने जा रही है। इसके लिए पार्टी के ऐसे नेता को जिम्मेदारी सौंपने की रणनीति है जो राज्य में व्यापक जनाधार रखता हो। बीजेपी नेताओं से लेकर संघ से भी मदद लेने की रणनीति है। आपको बता दें कि अमित शाह ने मध्य प्रदेश की चुनावी कमान अपने हाथ में ले रखी है, जिसके लिए उन्होंने अब ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं। पिछले 1 महीने में मध्य प्रदेश के 3 दौरे कर चुके हैं। उन्होंने अपने करीबी नेताओं को चुनावी रणनीति बनाने के लिए जमीन पर उतार दिया है। एक के बाद एक विधानसभा सीट की रिपोर्ट तैयार की गई है। अमित शाह ने प्रदेश की सभी 230 सीटों के लिए रोड मैप बनाया है। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी कई नई चेहरों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। मौजूदा बीजेपी विधायकों की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड बनवा रही है और सीट के सर्वे भी कराए जा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र में जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, उनकी टिकट बीजेपी काट सकती है। इसीलिए सीट वाइज समीक्षा की जा रही है। वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए 5 गारंटी दे रखी है, जिसमें मुफ्त बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ और 200 यूनिट तक हाफ, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन, किसानों की कर्ज माफी और पुरानी पेंशन बहाल का वादा कर रखा है। कांग्रेस इन गारंटी के दांव से हिमाचल और कर्नाटक की चुनावी जंग फतेह कर चुकी है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में भी उसके हौसले बुलंद है। कांग्रेस के वादों को बीजेपी काउंटर करने के लिए चर्चा कर रही है और उसके जवाब में पीएम मोदी के विकास योजनाओं और शिवराज सरकार के लोक लुभावन वादों को जनता के बीच रखने की बात कह रही है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां लोक लुभावन वादों को लेकर जनता के बीच उतर रही है। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस या बीजेपी कि लोक लुभावन वादों में से किसके वादे काम आते हैं और उसका परिणाम चुनाव के बाद क्या निकल कर आता है।